ओ भाई साहब, क्या देख लिया मैंने, यह नहीं सोचा था। संदीप रेड्डी वांगा सर, यू नेल्ड इट, you nailed it. What a trailer. And still not able to guess the story of the movie after watching the whole trailer. First of all, trailer is well made. मेहनत लगी है। यहाँ उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर के साथ कैसे सिंक होता है, मजा आ जाता देखकर। वो ट्यूनिंग, वो विस्लिंग गजब था एकदम। एंड विद द बैकग्राउंड म्यूजिक यू कैन फील द एक्शन। खैर, तुम्हें पता चल गया होगा मैं बात कर रहा हूँ एनिमल के ट्रेलर की, जिसने तबाही मचा दी है। या इसके पहले अपन एक टीजर और एक अनाउंसमेंट वीडियो देखा था, जिससे अपन को मोटा मोटा अंदाजा लग चुका था कि मूवी बवाल होने वाली है, कुछ गदर होने वाला है, एक ऐसी चीज होने वाली है जो हमने पहले विटनेस तो नहीं करी है। And after watching the whole trailer, I can say that this is a new cinema of Bollywood and we are going to witness it. खैर, अपन ने माँ बेटे का प्यार तो बहुत देख लिया, अब फादर सन की बारी है। खैर, मूवी की कहानी के एंगल को अगर तुम देखना चाहोगे तो कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। यहाँ पर एक फादर सन का एक रिश्ता समझ में आता है जो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ चीजें वैसी नहीं है जो नॉर्मल घरों में देखी जाती हैं। यहाँ इस वाले ट्रेलर से अपन को ये पता चल चुका है कि भाई अनिल कपूर का नाम बलवीर सिंह है और अपने रणवीर कपूर का नाम अर्जुन है। खैर, तो इस ट्रेलर में देखा जाए तो बलवीर के लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ केयरनेस और लैक ऑफ लव के चलते अपना एनिमल एके अर्जुन के बचपन कुछ ठीक नहीं निकला है। यहाँ वो उस तरह बड़ा नहीं हुआ है जैसे आम बच्चे बड़े होते हैं। यहाँ पर बलवीर जो है वो एक बिजनेसमैन है, तो भाई वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन भाई एक ऐसी चीज मिसिंग थी जो भाई पैसों से नहीं आ सकती है, वो है भाई टाइम और लव, जो कि एक फादर ने अपने सन को नहीं दिया है, which leads him to be alone। जबकि उसके पास बहुत सारे लोग थे लेकिन तब भी वो अकेला रह गया और इसी अकेलेपन के चलते उसने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे वो एक क्रिमिनल बन गया। एक वो साइकोपाथ के पाथ पे चलना शुरू कर दिया उसने, जहाँ वो अपनी पूरी लाइफ अपनी परछाई से लड़ता रहा। वो अपनी पूरी लाइफ अपने पर्पस को जानता रहा कि आखिरकार उसको बनना क्या है। लेकिन भाई सबकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता है जहाँ पर अपन सब लोग भूलकर एक मोड़ ले लेते हैं। वही मोड़ अर्जुन की लाइफ में भी आता है। यहाँ ये सारी चीजों की शुरुआत एक लड़की के आने से हुई, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन भाई बचपन में हुई जो बात है, कुछ ऐसे एब्यूसिव बिहेवियर जो भाई आज भी याद रहते हैं। जैसा तुमने देखा ही था कि बलवीर ने कैसे रैप्टे मारे थे इसमें, उस चाटे की गूंज अभी तक उसको सुनाई देती है। हालांकि भाई रणवीर अपने बाप के लिए कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया है। या वो होता है ना, कभी किसी के पिताजी ने गलत किया हो लेकिन उसका बेटा उसको गलत मारने को रेडी ही ना हो। वो कहता है भाई मेरे बाप से गलती तो हो ही नहीं सकती है। जिसके बाद तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा, जैसे बलवीर को गोली पड़ती है उसके बाद भाई वो बाहर से लौट कर आता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। क्योंकि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पिताजी से कैसा भी हो, बाप बाप होता है। और एक बार के लिए शायद तुम उनका कहना ना मानो, लेकिन उन पर कोई आंच आएगी तो तुम दुनिया को जलाने से एक कदम पीछे भी नहीं हटोगे। और यही सारी चीजें अपने एनिमल को जस्टिफाई करती हैं। या उसके लौटने से उसने कमांड हाथ में लेकर गला काटने तक बात कह दी। हालांकि ऐसे स्टेटमेंट भरी भीड़ में नहीं दिए जाते, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ एनिमल। यहाँ स्टार्टिंग के 40 सेकंड में ही ट्रेलर की इंटेंसिटी पीक पर थी। यहाँ वो कहता है ना, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। व्हाट अ डायलॉग डिलीवरी। यहाँ वो अपने बाप को ही उसका आईना दिखाता है कि उसको कैसे फील होता था। यहाँ वो उसके बाद शायद ये भी कह सकता है, दैट्स हाउ आई फील पापा। खैर, अर्जुन का वो सीन जब वो इंसान को गला घोटकर मार देता है और उसके बाद भी वो शॉटगन मांगता है, भाई इस बंदे को और मारना है। मतलब दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपकी आत्मा बिक गई हो, आप बिक चुके हैं क्योंकि आप एक मरे हुए आदमी को फिर से मार रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंदर के अनकंट्रोलेबल एग्रेशन को दिखाता है। यहाँ पर इस मोड पे जिंदगी में काम नहीं चलाना है, सेटिस्फेक्शन चाहिए। यहाँ हॉल का पूरा सीक्वेंस जबरदस्त सीन था। यहाँ वो गन के चलते वक्त देखना, वो हेडफोन लगाकर बैठे हैं ताकि भाई गोली के साउंड कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करें। हालांकि भाई एक तरह से ये डिटेलिंग ही कही जाएगी, जो कि भाई तुम इसको डिटेलिंग ही मानकर चलो। यहाँ पर रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। लोग जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो भाई हेडफोन लगा लेते हैं, जो कि भाई यहाँ पर पूरा सेंस बनाता है। खैर, यहाँ पर एक बात पता चल चुकी है, बाप बेटे के बीच कोई आ नहीं सकता है। इवन गीतांजलि भी, उसकी वाइफ भी नहीं आ सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी क्राइम की दुनिया में कितने भी बड़े एनिमल बन जाओ, कितने बड़े प्रेडेटर बन जाओ, लेकिन इन सबका भी एक बाप बैठा हुआ है, यानी कि अपने लॉर्ड बॉबी भैया, जिसके भाई एक एक्सप्रेशन ने भाई मजा बांध दिया। जब वो कहता ना और उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं भाई वो उसने क्या क्या कांड करे होंगे। यहाँ भाई वो रणवीर की फाइट पे एंट्री तो जबरदस्त ली, 3-3 गाड़ियां रुकी, लेकिन उसके बाद उसने अपना स्वैग नहीं छोड़ा। यहाँ अपने लॉर्ड बॉबी ने अपनी बॉडी दिखाई, यहाँ भैया अर्जुन ने भी अपनी बॉडी दिखाई। लेकिन भाई कहते हैं ना, एक्सपीरियंस हमेशा जीत जाता है। यहाँ पर लॉर्ड बॉबी भैया एक ऐसा बंदा है जिसने अपने सारे फियर पे काबू पा लिया है। नाउ ही बिकेम बोल्ड, फियरलेस, डेयरिंग, ब्रेव। यहाँ भाई अपनी एनिमल 1 दिसंबर को ही रिलीज हो रही है, जिसका ड्यूरेशन 3.5 घंटा है। ये भाई A+ होने वाली है। यहाँ पर बच्चा पार्टी नहीं होगी भाई, ये बड़ों का माल है। और पता नहीं शायद इस माल के लिए लोग तैयार है कि नहीं, मतलब उस चीज को समझेंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को मजा आ रहा है।
और मैं सही बताऊं, इट्स गोना बी एक्सिलरेटिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। यहाँ पर अपने लॉर्ड बॉबी का वो सीन आता है, यहाँ पर वो रणवीर के ऊपर लेटकर सिगरेट पी रहा है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, और इसको कहते हैं भाई वो कोई भी सिचुएशन इजीली हैंडल करता है। यहाँ पे लॉर्ड बॉबी का अलग ही स्वैग है। मतलब स्टोरी 3.5 घंटे में लॉर्ड बॉबी पे कितना फोकस करती है, अर्जुन पे कितना फोकस करती है और बलवीर पे कितना करती है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अपन लॉर्ड बॉबी और रणवीर को ना देखो, अपन अनिल कपूर को भी देखो। वो भी एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो उनकी ही लिमिट को पुश करता है। और भाई अपन को ऐसा सुनने में भी आया था कि एनिमल वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस ऑफ रणवीर कपूर। यहाँ पर रणवीर कपूर कुछ अपनी जिंदगी में अलग रोल करना चाहते थे जो उनकी लिमिट को पुश कर दे। क्योंकि भाई अगर तुम रणवीर कपूर के पार्ट को देखोगे तो वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नहीं ज्यादा इन्वेस्ट रहते, वो लव ड्रामा वैसी फिल्मों में रहते हैं। लेकिन ये उनके लिए एक अलग जॉनरा है, जो जॉनरा मेरे को बड़ा पसंद आता है। खैर भाई, तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। अपने विचार एक्सपीरियंस सब शेयर करना। तो भाई मिलते रहेंगे।